गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर फर्स्ट के अंतर्गत व्यक्तित्व के लक्षण की स्टडी करेंगे। व्यक्तित्व के लक्षण। अब व्यक्तित्व के जो लक्षण है, ये लक्षण इस वीडियो से पहले जब हमने विशेष परिभाषाएं देखी थी, उन परिभाषाओं के आधार पर ही व्यक्तित्व का एक स्वरूप दिखाई देता है और उस स्वरूप के अंदर जो भी लक्षण है वो सारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। तो परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित लक्षण व्यक्तित्व के अंतर्गत है, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं में देखते हैं। सबसे पहला है गतिशील। गतिशील अर्थात जिसे इंग्लिश में डायनामिक भी कहते हैं। तो गतिशील का अर्थात गत्यात्मक या परिवर्तनशील, चेंजेबल। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी क्या है? गतिशील है, डायनामिक है। और डायनामिक होने का मतलब है कि हमारे जो भी व्यक्तित्व के प्रेरक या हम कह सकते हैं तत्व, ये जो प्रेरक या तत्व है जिनसे हमारा व्यक्तित्व बना है, वो प्रेरक और तत्व निरंतर परिवर्तनशील है और निरंतर उनके अंदर एक चलायमान स्थिति है। तो इन प्रेरक और तत्वों का प्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब दूसरा जो इसका लक्षण है व्यक्तित्व का, वह लक्षण है संगठन। अब संगठन से मतलब कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो जिन कारकों और संगठनों से तत्वों से बना है, उनका एक संगठन है और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, जिसके द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व सभी हमारे व्यवहार के अंदर वो चीज हमारी पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई देती है। और संगठन वो किन किन चीजों का है? हमारे गुणों का, हमारे गुण जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे क्षमताओं का, हमारी योग्यताओं का, साथ ही हमारी रुचि, अभिवृत्ति आदि। तो इन सब से, चाहे वो हमारे व्यवहार के ढंग है, हमारे व्यक्ति की बनावट है, व्यक्ति का जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, तो इन सब के अंदर इन सभी जो तत्व हैं, जो कारक हैं, उनके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो इस प्रकार इसका जो सेकंड जो लक्षण है वो ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात संगठन है। और ये संगठन जो है वो हमारे गुण और प्रेरक तत्वों का होता है, जिसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व निकलता है। नेक्स्ट आता है मनोदैहिक व्यवस्था। अब मनोदैहिक व्यवस्था के अंदर जो हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम है, उसके अंतर्गत हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक, ये दोनों स्थितियां आती है। तो इन मानसिक और शारीरिक कारकों के द्वारा जो हमारी पर्सनैलिटी का एक गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व बनता है, अगर ये दोनों मनोदैहिक अर्थात मानसिक और दैहिक यानी शारीरिक,
इन दोनों कारकों अगर हमारे व्यक्तित्व में ना हो तो हमारा व्यक्तित्व जीवित नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व के लक्षणों में हमारा व्यक्तित्व हमारे मानसिक और शारीरिक कारकों का एक गत्यात्मक संगठन है, और इसके बिना हम व्यक्तित्व की कल्पना हमारे अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आता है उसमें आता है निर्धारक, यानी डिटर्मिनेटर, निर्धारक कारक जो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। अब वो निर्धारक कारक जो हैं हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारे विचार के अंदर जो भी जो भी कारक हैं जो हमारे विचारों को और हमारे कार्य को निर्धारित करते हैं और हमारे जीवन को एक लक्ष्य या दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, वो कारकों का भी उस कारकों के माध्यम से भी हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो हमारे जो हमारे कार्य और हमारे विचारों को मोटिवेट करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं, तो उससे भी हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है अद्वितीयता या अपूर्वता, यानी यूनिकनेस। हमारे व्यक्तित्व के अंदर क्या होता है, एक यूनिकनेस होती है, यानी हमारे जो भी कारक और निर्धारक तत्व है उसके अंदर जो भी तत्व है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर वो तत्व या कारक या जो प्रेरक है वो वेरी करते हैं, उनमें अंतर होता है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भिन्नता है, ये भिन्नता ही हमारे अंदर पर्सनैलिटी को यूनिकनेस लाती है। अब ये भिन्नता हमारे विचारों की हो सकती है, हमारी बुद्धि की होती है, हमारी एडजस्टमेंट कैपेसिटी की हो सकती है, हमारी कैपेबिलिटी की हो सकती है, हमारी कॉम्पिटेंसीज की हो सकती है। तो एनीथिंग एल्स, किसी की भी अद्वितीयता जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने आप से पृथक करती है, भिन्न करती है, यही लक्षण जो है हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण के साथ व्यक्ति के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने वातावरण के साथ समायोजित कर सके, अर्थात परिवर्तनशील कर सके। तो हर व्यक्ति के अंदर अपने वातावरण के साथ समायोजित करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है और यही उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है व्यक्तित्व परस्पर क्रिया का प्रतिफल, यानी हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व कोई ना कोई क्रिया का प्रतिफल है जो हम वातावरण के साथ या अन्य मनुष्यों के साथ रह करके करते हैं। और ये जो हम कार्य व्यवहार या प्रतिक्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, ये हमारे निर्धारित करती है हमारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ। तो आंतरिक और बाह्य शक्तियों के आधार पर ही हम वातावरण के साथ समायोजन करते हैं और समायोजन करने के लिए हमें कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है। तो इस प्रकार इन समस्त लक्षण हमारे व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को शो करते हैं, इंगित करते हैं। तो उपरोक्त जो परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उन परिभाषाओं के आधार पर ये सारे लक्षण हमें व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देते हैं। अब व्यक्तित्व के लक्षणों में लास्ट लक्षण है कि व्यक्तित्व एक पूर्ण इकाई है। पूर्ण इकाई यानी परफेक्ट यूनिट।
अब इस परफेक्ट यूनिट के है मतलब एक पूर्ण इकाई है अपने आप में। हर व्यक्ति का, किसी न किसी नहीं बल्कि हर व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, एक पूर्ण इकाई माना जाता है। इसके लिए जो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिक का नाम है सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण जो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो के आधार पर बताया है। यानी किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसकी पर्सनैलिटी का। अब आज का जो असाइनमेंट है उसके अंदर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि व्यक्तित्व के लक्षण बताइए। तो ये जो लक्षण आज हमने स्टडी की है इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।